2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी बिहार में जातियों की भी चर्चा तेज हो गई है। दोनों राज्यों के नेताओं ने आपस में महागठबंधन की गोलबंदी शुरू कर दी है। भाजपा को मात देने के लिए आखिर क्या है इन पार्टियों की रणनीति, आपको इस वीडियो में बताएंगे इनका पूरा गुणागणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक बार फिर जातियों की चर्चा तेज हो गई है। अगड़ा बनाम पिछड़ा पर जमकर राजनीति हो रही है, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं विपक्ष के वो चेहरे जो मिशन 2024 में बीजेपी को मात देने की गुणागणित जोड़ रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में महागठबंधन की पार्टियां जाति की गोलबंदी करती हुई दिख रही हैं। हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के लिए अब अगड़े बनाम पिछड़े का नारा बुलंद किया जा रहा है। संविधान और हिस्सेदारी की बात बिहार और उत्तर प्रदेश में एक सुर में हो रही है। इसके पीछे मंडल वाली वो राजनीति है जिसने 1990 के बाद 2014 तक इन राज्यों में लालू, नीतीश, मुलायम और मायावती जैसे शत्रुओं को ताकत दी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदेव बाबू का नारा है 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा कि इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है। संविधान में सबको बराबरी का हक है और देश संविधान के हिसाब से चलता है। बिहार के समीकरण की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी ने विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया जिसने जातियों की दीवार ढहा दी। इससे क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत कमजोर हो गई। अब बयानबाजी के जरिए फिर से उसी अगवा पिछड़ा वाली राजनीति को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। दरअसल बिहार की आबादी में सवर्ण वोट 14.5%, ओबीसी 31%, अति पिछड़ा 21%, दलित 16% और अन्य 17.5% हैं। और यही वजह है कि बिहार में तेजस्वी 90 बनाम 10 की बात कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यूपी में सवर्ण वोट 19%, ओबीसी 43%, दलित 21% और अन्य 17% हैं। यूपी में ओबीसी मतदाता समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन यादवों को छोड़कर बीजेपी ने दूसरे ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़ा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध होने के बाद भी अखिलेश ने उन्हें पार्टी में प्रमोशन दिया, जिसके बाद मौर्य अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो यहाँ धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं वो शूद्र, महिला, आदिवासी, पिछड़ों का अपमान करते हैं। कुछ लोग ऐसा करने को अपना धर्म समझते हैं। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी ऐसे ही लोगों के साथ खड़ी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली जाने के लिए बिहार और यूपी जरूरी क्यों है। तो बता दें कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। बिहार की 40 और यूपी की 80 यानी 120 लोकसभा सीटों में से 2019 में बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, तो वहीं यूपी में एनडीए को 66 सीटों पर जीत मिली, यानी कुल 120 सीटों में से एनडीए ने 105 सीटें जीती थी। तब बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। आज नीतीश महागठबंधन में है और यूपी विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के बाद अखिलेश अब 2024 पर नजर टिकाए हुए हैं। चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अपने बयानों से कमंडल वर्सेस मंडल वाली लाइन को बड़ा कर रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार यूपीए में शामिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। 2024 के तमाम सियासी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।